हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जर्मनी के स्पाउस वीज़ा का डिले प्रोसेस। डिले प्रोसेस का मतलब यह है कि आपका जो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिले क्यों होता है, आपको वीज़ा टाइम पर क्यों नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। बिकॉज़ हमें बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने खुद से वीज़ा अप्लाई किया था या किसी दूसरे एजेंट के थ्रू किया था, तो हमने वीज़ा तो अप्लाई कर दिया है बट हमें वीज़ा नहीं मिल पा रहा, ना हमें कोई अपडेट मिल पा रही है कि प्रोसेस आखिर में डिले क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। तो उसके हिसाब से मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिकॉज़ हमें बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं एंड बहुत सारे क्लाइंट्स को हम समझाते हैं कि वीज़ा क्यों नहीं मिल पा रहा है, डिले क्यों हो रहा है। बट आज मैं इस वीडियो में सबको बताऊंगा कि उसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो डिले होता है। एंड उसको जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में शायद आपकी स्टोरी वैसी ही है जैसी मैं बताने वाला हूँ, ताकि उसके बाद आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा एंड उसके बाद जो नए लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी एक सीख मिलेगी कि आपको भी बड़े कॉशियसली ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जिनका डिले हो रहा है आपका भी प्रोसेस डिले ना हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रखा है उनके लिए भी, और जो नए लोग जर्मनी के स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड हमेशा हम बताते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं, हम जर्मनी के स्पाउस वीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंसड हैं। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा दिलाया है। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे 8800159403 पर हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपको इस वीज़ा को दिलाने के लिए, ताकि आप अपने स्पाउस से जर्मनी में जाकर मिल सकें, उनके साथ रह सकें और आपके जो सपने वो पूरे कर सकें। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए इस वीज़ा के लिए, जॉब्स स्पाउस वीज़ा के लिए। अगर आपको और भी वीज़ा अप्लाई करें, जैसे चाइल्ड वीज़ा होता है, फैमिली वीज़ा होता है, पेरेंट्स वीज़ा होता है, जॉब सीकर वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, तो कोई भी आपका वीज़ा हो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जर्मनी के सारे वीज़ा दिलाते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, बिकॉज़ हम हमेशा बताते हैं कि हम खुद जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो प्लीज़ आप देख लेना, उससे आपको यकीन हो जाएगा कि अगर हम रहते हैं तो हम आपको भी जर्मनी का स्पाउस वीज़ा दिला सकते हैं। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ हम ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि अगर आप जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसका डिले क्यों होता है, क्या उसके बड़े बड़े रीज़न्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। एंड जैसे मैंने बताया था कि ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, और नए लोग जो अप्लाई करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके प्रोसेस को डिले करती है वो होता है कि आपकी जो अपनी खुद की जो स्टोरी होती है उसको आप सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में अच्छे से वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लेटर तैयार करते हैं, कवरिंग लेटर जो लेटर होता है, एंड उसमें सिर्फ ये लिखते हैं कि मेरा पासपोर्ट नंबर ये है और मेरे स्पाउस जर्मनी में रहते हैं। वो कोई किसी का केस होता है कि कोई स्टूडेंट वीज़ा पर है स्पाउस, कोई जॉब कर रहा है वहाँ पर, ये लिखते हैं और ये लिख देते हैं कि बस हमें स्पाउस वीज़ा चाहिए, हमें जल्दी जल्दी वीज़ा दीजिए ताकि हम अपने स्पाउस से मिल सकें। तो मोस्टली जो हमारे जो लोग हमें समझ में आते हैं जो अप्लाई करते हैं वो यही चीज़ें लिखते हैं, और वो भी सिर्फ गूगल से देखकर लिखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से कोई लेटर मिलने में आसानी रहेगी। तो ऑब्वियसली आपको जब पता नहीं होता तो आप गूगल पर देखते हो, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप अपना एक कहानी तैयार कर लेते हो, छोटी सी कहानी। तो जब फाइल आपकी वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है, जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को देखता है और जो पढ़ता है जो आपने अपनी स्टोरी बताई है, तो उसको देखकर वीज़ा ऑफिसर भी शॉक हो जाता है कि आपने बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट वे में ही लिख दिया है। और वीज़ा ऑफिसर खुद पे ये सोचता है कि क्या मुझे इससे आपकी पूरी स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए। तो वीज़ा ऑफिसर अज्यूम करता होगा कि ना तो मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ, ना मैं आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ जो आपकी लाइफ के बारे में जानता हूँ। तो इनकम्प्लीट स्टोरी होने से, शॉर्ट स्टोरी होने से वीज़ा ऑफिसर को आपके प्रोफाइल के बारे में, आपके बारे में, आपके स्पाउस के बारे में जो जर्मनी में रहता है या दूसरा स्पाउस जो इंडिया में रहता है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो जब इनकम्प्लीट स्टोरी होती है तो वीज़ा ऑफिसर क्या करता है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता
एंड वो सोचता है कि जब आप ही सीरियस नहीं हो मुझे बताने में, तो मैं सीरियसली आपकी एप्लीकेशन क्यों लूँ। तो इसका मकसद ये होता है कि या तो आपका इस सिचुएशन में वीज़ा डिले हो जाता है या फिर रिजेक्शन भी हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का वीज़ा ऑब्वियसली रिजेक्ट भी होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी बता ही नहीं पाते। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग हमें जो खुद से अप्लाई करते हैं, दूसरे एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर हमने ये किया था, तो हम उनको साफ बोलते हैं तो इससे तो वीज़ा मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो कुछ समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया कि आपने किया क्या लाइफ में, तो वीज़ा ऑफिसर कैसे वीज़ा देगा। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप अपनी कहानी को, अपनी लव स्टोरी को, अपनी लाइफ की स्टोरी को सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके डिले होने का, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीज़न की, जिसको जानकर आपको यकीन होगा कि हाँ ये भी एक रीज़न है आप लोगों के लिए जानने के लिए, जिससे आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। वो दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से अप्लाई कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, जितनी भी नॉलेज उनको होती है। तो होता क्या है कि बहुत बार जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल देखता है तो उसको आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग लगते हैं। बट आप जब अप्लाई करते हो तो आपको लगता है कि मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए, मुझे तो वीज़ा मिल जाना चाहिए, मुझे तो मेरे केस में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज हर कोई ये अज्यूम करता है जो भी एप्लीकेंट होता है। पर जब वीज़ा ऑफिसर के बाद आपकी फ़ाइल जाती है तो वो जब देखता है तो उसको कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है, एंड उस मिस डॉक्यूमेंट की वजह से आपका प्रोसेस और भी ज़्यादा फिर डिले होता चला जाता है। एंड वीज़ा ऑफिसर के पास भी आपको पता टाइम तो होता नहीं है कि वो हर एक एप्लीकेशन पे आपको बताता रहेगा, तो वो अपनी तरफ से भी आपको बताते नहीं है, उनकी तरफ से भी प्रोसेस डिले होता है, आपकी तरफ से भी होता है। एंड इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो मोस्टली मतलब रीजंस तो बहुत होते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, बट मोस्टली क्या होता है कि जो आपके मैरिज के जो प्रूफ होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इशू होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग होता है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस डिले होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जितने भी लोग हमसे वीज़ा अप्लाई करते हैं हम तो उनको दिला देते हैं, क्योंकि हमें तो सब कुछ पता होता है। बट जो लोग खुद से अप्लाई करते हैं या किसी का दूसरे से अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, डिले हो गया, तो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, वो अपनी स्टोरी बताते हैं, उनको साफ समझाते हैं कि ये सब आपके साथ हुआ है, इसलिए आपका वीज़ा प्रोसेस डिले हो रहा है। बट जैसा कि मैंने बताया कि आज मैंने आपको सबको बता दिया है, तो आई थिंक ये रीज़न आपको समझ में आ गए हैं, तो इस दूसरे रीज़न का भी आपको ध्यान रखना है। आई होप कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी की सारी सिचुएशन समझा दी है। तो बस जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा वीज़ा का प्रोसेस डिले ना हो, रिजेक्शन ना हो, तो प्लीज़ अपनी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, तब जाके आपको ये वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा तो आप समझ जाना आपके या तो डॉक्यूमेंट में कमी है या फिर आपकी स्टोरी पे वीज़ा ऑफिसर को शक है। तो बहुत सिंपल है, आप खुद से अप्लाई कीजिए, बट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम ये वीज़ा आपको गारंटी के साथ दिला देते हैं, बिकॉज हमें बहुत एक्सपीरियंस है और इंडिया के अंदर हमने ही ये वीज़ा दिलाया हमारे क्लाइंट्स को, तो हमारी सक्सेस जो रेट है वो 100% है। तो अगर आपको भी वीज़ा चाहिए, आप भी चाहते हो कि अपने स्पाउस से जर्मनी में जाकर मिलें, उनके साथ रहें, तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 8800159403 पर। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी एंड आपको ये वीज़ा दिलाने में मदद करेगी। एंड साथ में हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे चाइल्ड वीज़ा भी हो गया, पेरेंट्स वीज़ा हो गया, एंड फैमिली वीज़ा हो गया, जॉब सीकर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, लैंग्वेज भी हम सिखाते हैं, जर्मन लैंग्वेज। तो सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। कोई भी आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम खुद जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट की हुई है हमारे इंस्टाग्राम पर, तो उसको फॉलो कीजिए। अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम जर्मनी को लेकर नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहते हैं, उससे आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।